हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय जिसका नाम वचन है, तो आज मैं आप सबको वचन पढ़ाने वाला हूँ। यह टॉपिक मैट्रिक और इंटर 2025 में परीक्षा देने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वचन होता क्या है। इसके अर्थ को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो वचन का अर्थ होता है बोली। वचन का जो अर्थ होता है वो बोली होता है, लेकिन जब हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो हिंदी व्याकरण में वचन जो है संख्या बोधक हो जाता है। यानी वचन का अर्थ सिंपल सा बोली होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या बोधक हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि एक वस्तु है तो उस वस्तु को हम कहेंगे उसके नाम से पुकारेंगे, लेकिन उस वस्तु से अनेक वस्तु रहेगा तो हम उसको उसी के नाम से नहीं संबोधित कर हम उसका क्या करते हैं, वचन में परिवर्तन करते हैं, यानी संख्या को गिनते हैं कि एगो है कि दूगो है कि तीन गो है कि चार गो है, कितनी संख्या है। तो यहाँ पे वचन का अर्थ क्या हो जाएगा, संख्या बोधक होगा। तो अगर हम इसकी परिभाषा को समझेंगे कि वचन का परिभाषा क्या होता है, तो वचन का परिभाषा होता है कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होगा उसे हम लोग वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक हो या एक से अधिक संख्या हो, अगर उसका गणना किया जा रहा है तो हमारा वो वचन कहलाता है। जैसे अगर एक लड़का है तो लड़का ही बोलेंगे, एक से अधिक लड़का होगा तो लड़के कहेंगे उसको, लड़की है एक से अधिक लड़की हो जाएगी तो लड़कियां हो जाएगी, कुत्ता है तो कुत्ते हो जाएंगे, घोड़ा है तो घोड़े हो जाएंगे। यानी अगर एक वस्तु का या संख्या का बोध कराना है तो एक, और एक से अधिक कराना है तो वो भी अनेक शब्दों का बोध हमारा कराना वचन कहलाता है। यानी एक से या एक से अधिक संख्या का बोध वचन कहलाता है। तो यह हमारा वचन था। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो अब ये देखेंगे कि वचन के भेद कितने होते हैं। तो वचन के भेद जो है दो होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक हमारा एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ये हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हिंदी व्याकरण में हम लोग वचन के दो भेद पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे तो संस्कृत व्याकरण में वचन के तीन भेद हो जाते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन के दो ही भेद होते हैं, एक हो गया एक वचन और दूसरा हो गया बहुवचन। ठीक, तो ये याद रखना है कि वचन के कितने भेद होते हैं हिंदी व्याकरण में, तो दो। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या हमारा एक वचन है। अब एक वचन से नाम यही पता चल रहा है कि केवल एक संख्या का बोध हो। अगर कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया या कोई अन्य भी चीज हो गए, अगर उसकी एक संख्या का बोध हो, एक से अधिक ना हो, केवल एक ही हो, तो हमारा वो एक वचन होगा। अब बहु मतलब क्या होगा, बहुत या अधिक। तो बहुवचन मतलब कि एक से अधिक अगर कोई भी मतलब कि समान रहे, व्यक्ति का नाम हो चाहे वस्तु को हो, कोई भी चीज हो, अगर एक से अधिक हो तो हमारा वो बहुवचन होगा। तो एक वचन क्या कहलाता है कि शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, कुत्ता, कलम, बहन, लड़की, शाखा इत्यादि। तो ये सब हमारे क्या थे, एक वचन थे। लेकिन वहीं बहुवचन की बात करेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़का था यहाँ पे तो यहाँ क्या हो गया, लड़के हो गए। यहाँ घोड़ा था तो घोड़े हो गए, कुत्ता था तो कुत्ते हो गए, कलम था तो कलमे हो गए, बहन था तो बहने हो गए, लड़की थी तो लड़कियां हो गई, शाखा था तो शाखाएं हो गई। यानी कि एक से अधिक वस्तु का बोध होगा तो हमारा वो बहुवचन कहलाता है। अब इतना से तो हम लोग को काम चलेगा नहीं। वचन आप लोग पहले भी पढ़े होंगे सभी लोग, हमें बताने की जरूरत नहीं था। लेकिन मैं ये बता क्यों रहा हूँ, तो मेरा बताने का मेन रीजन ये है कि आप लोग ये समझ सके कि एक वचन और बहुवचन अगर कोई शब्द दे एग्जाम में तो हम कैसे पकड़े। इसके लिए मैं ये वीडियो आप सभी लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आप सबको ट्रिक बताऊंगा। ये तो सभी लोगों को याद होता है कि एक वचन क्या कहलाता है, बहुवचन क्या कहलाता है,
लेकिन हम लोग तो शब्द कितना सारा याद करेंगे कि ये एक वचन का शब्द है, ये बहुवचन का शब्द है। तो ये सब याद करने से बेहतर है कि हम क्या करेंगे कि बहुवचन बनाने का नियम देखेंगे। एक वचन तो सब लोग नाम देख करके पहचान जाएगा, हाँ ये एक वचन होता है, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हैं कि नाम देख करके लगेगा कि वो एक वचन है, लेकिन एक वचन नहीं होता है, बहुवचन होता है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं कि नाम देख करके हमको बता नहीं सकेंगे कि वो एक वचन है कि बहुवचन है। तो ऐसे शब्द भी होते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा आज। तो इसलिए आप लोग आखिरी तक जो है वीडियो को देखिएगा जरूर, स्किप कोई नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग को नहीं समझ में आएगा ये चैप्टर। तो सबसे पहले अब हम लोग चर्चा करेंगे बहुवचन बनाने के नियम का। तो बहुवचन बनाने के नियम में पहला नियम कह रहा है कि अंतिम स्वर अगर आकारांत से हो किसी शब्द का अंत, या किसी शब्द का अंत उकारांत से हो या औकारांत से हो। पहला नियम यही कह रहा है कि अगर किसी शब्द का अंत आ से हो, ठीक, अगर किसी शब्द का अंत बड़ा उ से हो, या किसी शब्द का अंत अ से हो, अगर इन तीनों स्वरों से जो है अगर किसी शब्द का अंत हो रहा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, चंद्र बिंदु वाला ए का प्रयोग करके बहुवचन बनाते हैं। पहला नियम है बहुवचन बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा कि अगर किसी शब्द का अंत आ से, बड़ा उ से और ओ से होता है, तो वहां पे हम चंद्र बिंदु वाला ए का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया है कि महिला, तो महिला का महिला है, तो महिलाएं में क्या देख रहे हैं, चंद्र बिंदु वाला ए का प्रयोग किया गया है। वधु है तो वधु धू, धू में बड़ा की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वधुएं हो गया। शाला है तो शाला में शालाएं हो गया। गौ है तो गौवे में गौवे हो गया। दवा है तो दवा का दवाएं हो गया। कथा है तो कथाएं हो गया। लेखिका है तो लेखिकाएं हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, किसी शब्द का अंत अगर आ से हो रहा है, बड़ा उ से हो रहा है और अ से हो रहा है, तो हमने क्या किया, चंद्र बिंदु वाला ए का प्रयोग किया। तो यह पहला नियम था। दूसरा नियम की बात करेंगे, तो दूसरा नियम में कह रहा है कि आकारांत शब्दों के अंतिम आ का परिवर्तन हम ए में कर करके, ए की मात्रा का करके हम लोग बहुवचन बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है आ का, पिछले वाले भी हम लोग जो फर्स्ट नियम पढ़े उसमें भी आ था, यहाँ भी आ है। तो आ वाले नियम में ये समझना है कि बहुत सारे ऐसे भी शब्द है कि जहाँ आ से किसी शब्द का अंत हो रहा है, तो हम चंद्र बिंदु वाला ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि अगर किसी शब्द का अंत आ से हो रहा है, तो हम केवल क्या करते हैं कि ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लड़का है तो लड़का का लड़के हो गया, रास्ता है तो रास्ता का रास्ते हो गया, कमरा है तो कमरे हो गया, दाना है तो दाने हो गया, कपड़ा है तो कपड़े हो गया। तो हमने क्या किया कि अगर किसी शब्द का अंत आ से हो रहा है, तो हमने क्या किया कि बहुवचन बनाने के लिए ए की मात्रा का प्रयोग किया। तो ये भी ध्यान में रखना है कि किसी शब्द का अंत अगर आ से हो रहा है तो चंद्र बिंदु वाला ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं कि अगर उनका अंत आ से हो रहा है, तो वहां पे हम ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे पैसा हो गया तो पैसा का पैसे, घाटा का घटे, उसका मुर्गा का मुर्गे, बच्चा का बच्चे, गधा का गधे, लोटा का लोटे, भाला का भाले। तो ये सब क्या थे, हमारा आ से अंत होने वाले शब्द का बहुवचन हम लोग ए की मात्रा का प्रयोग करके करते हैं। तो यह हमारा दूसरा नियम था। नेक्स्ट नियम हमारा तीसरा नंबर है, उसमें बताया गया कि अगर किसी शब्द का अंत अ से हो, एकदम सिंपल अ से अंत हो रहा है, तब वहां पे हम क्या करते हैं कि ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऊपर जो यहाँ पे हम लोग बिंदु लगाते हैं, बिंदु यानी म। जैसे हो गया हमारा नहर तो नहरे, कलम तो कलमे, सड़क तो सड़के, बाह तो बाहें, गाय तो गायें, बोतल का बोतले, दीवार का दीवारें, चीज का चीजें, पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर किसी शब्द का अंत अ से हुआ, तो वहां पे हम इसका बहुवचन बनाने के लिए ए की मात्रा का और उनके साथ म का जो बिंदु होता है, या न जो हम उच्चारण करते हैं न, तो यहाँ पे हम लोग बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। तो नहर का नहरे, और ये भी सिंपल समझना है कि इसमें कोई मात्रा नहीं होगा। नहर लिखे, कलम लिखे, सड़क लिखे, बांह लिखे, गाय है, ये सब चीज लिखा हुआ है, लेकिन इनमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अगर सिंपल सा शब्द रहे और इसका बहुवचन बनाने के लिए है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का मात्रा और बिंदु का प्रयोग करके हम बहुवचन बना देंगे। तो ये हमारा तीसरा नियम था। चौथा नियम क्या है, इकारांत वाला है। इकारांत यानी कि बड़ी ई और छोटी ई, बड़ी ई हो गया हमारा और छोटी ई हो गया, इनसे अंत होने वाले जो शब्द हैं और उनका अगर बहुवचन हमको बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि या शब्द या चंद्र बिंदु वाला या शब्द का प्रयोग करते हैं। चंद्र बिंदु वाला या
या शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे शक्ति है तो शक्ति का शक्तियाँ, लड़की है तो लड़कियाँ, नारी है तो नारियाँ, मछली है तो मछलियाँ, रानी का रानियाँ, डिबिया का डिबिया, गृहिणी का गृहिणियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ, गली का गलियाँ, रीति का रीतियाँ, नदी का नदियाँ, नाली का नालियाँ, टोपी का टोपियाँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि देखा कि छोटी और बड़ी का मात्रा का प्रयोग किया गया अंतिम में, और अंतिम में प्रयोग किया गया तो हम लोग उसका बहुवचन बनाने के लिए यह शब्द का प्रयोग किए हैं। और एक चीज इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी शब्द का अंत बड़ी ई से हो रहा है, अगर किसी शब्द का अंत बड़ी ई से हो रहा है तो उसका हम लोग बहुवचन बनाने के लिए क्या कर देते हैं, उसका परिवर्तन छोटी ई में कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे स्त्री शब्द, स्त्री शब्द जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्त्री, तो स्त्री लिखा है तो हम लोग स्त्रियां कैसे लिखें, स्त्रियां, स्त्रियां। तो हमने त्र का मात्रा किधर से लेके गया है, तो इधर से छोटी ई का मात्रा दिया है, तो स्त्रियां में हमने क्या किया कि छोटी ई का मात्रा उसमें परिवर्तित कर दिया। स्त्री में त्र में बड़ी का मात्रा है, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाए तो त्र में छोटी ई का मात्रा हो गया। वैसे ही नदी दिख रहा होगा आप लोगों को, नदी तो द में बड़ी का मात्रा है, लेकिन इसका बहुवचन बनाने के लिए हमने क्या किया कि द में छोटी का मात्रा दे दिया, तब नदियां बना। तो ये समझना है कि अगर शब्द के अंत बड़ी ई से हो रहा है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में परिवर्तित करके और उसमें या शब्द जो मतलब उसमें या शब्द जोड़ करके हम बहुवचन बनाते हैं, या शब्द जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। तो ये हमारा इसका नियम था, जो चौथा नियम था। आगे और भी नियम है जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ शब्द हमेशा जो एक वचन और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुवचन के रूप में, जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। मैंने अभी भी आप सभी को बताया कि हम एक वचन को तो देख करके पहचान जाएंगे, लेकिन उनमें भी बहुत सारे शब्द हैं जो देख करके लगेगा कि वो एक वचन है, लेकिन वो एक वचन नहीं होते, बहुवचन होते हैं। जैसे आंसू, अब आंसू लिखा हुआ एग्जाम में आ जाएगा और कहेगा बताइए कि ये कौन सा वचन है, तो हम सोचेंगे कि ये आंसू तो एक वचन है, आंसू का आंसुओं तो बहुवचन होगा, ऐसे हम लोग कहेंगे, या आंसुए बहुवचन होगा, हम लोग ऐसे बोलेंगे। हम लोग ऐसे टिक करेंगे, ऑप्शन में भी दिया रहेगा इस तरीके के ऑप्शन, तो हम लोग इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा कि आंसू का आंसू ही बहुवचन होगा, आंसुओं, आंसुए, आंसुइयां, ये सब जो है बहुवचन नहीं होगा। आंसू खुद ब खुद क्या है, एक बहुवचन है। तो इसलिए हम आप सबके बीच लाए हैं कि बहुवचन कौन कौन से शब्द हमेशा के लिए होते हैं और कौन कौन से शब्द हमेशा के लिए एक वचन होते हैं। तो पहला हो गया आंसू, होश हो गया, केस या बाल, दर्शन, प्राण, समाचार पत्र, समाचार हो गया, प्रजा हो गया, रोम हो गया, लोग हो गया, या हस्ताक्षर। तो ये सब हमारे बहुवचन है जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है जनता, जनता, प्रजा और लोग, जनता, प्रजा और लोग। जनता, प्रजा, लोग में समझना है कि प्रजा और लोग कहे, प्रजा और लोग कहे तो उसको हमको बताना है कि ये दोनों बहुवचन है, सिंपल सा। प्रजा और लोग कहे, इसको हमको बताना है कि ये दोनों बहुवचन है। लेकिन अगर जनता पूछा जाए कि जनता कौन सा वचन है, तो वहां कहेंगे कि जनता एक वचन है। ये ध्यान में रखना है, ये कंफ्यूजन करते हैं लोग कि कौन एक वचन होगा कौन बहुवचन, इन तीनों में। तो जनता याद रखना है कि एक वचन, और बहुवचन क्या होगा, तो प्रजा और लोग हमारा बहुवचन होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे कि हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से हैं। तो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द क्रोध हो गया, क्षमा, जनता जैसे अभी बताएं कि जनता होगा, पानी, दूध, सोना, जल, सामान, सामग्री, हवा, छाया, वर्षा, आग, प्रेम, ये सब क्या है, हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाले ये शब्द हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे अगले नियम का, तो उसमें कहा जा रहा है कि अगर सम्मान और आदर किसी को दिखाना है हमें, तो हम उनके लिए हमेशा क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी हैं, तो गांधी जी कहेंगे कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, या महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो हमारे यहाँ पे शब्द किए, तो हमारे यहाँ पे क्या किए, उनको आदर सूचक दिखाने के लिए हमारे प्रयोग किए, लेकिन महात्मा गांधी तो एक ही है, लेकिन हम ये वाक्य बनाए तो लग रहा है कि महात्मा गांधी जो एक से अधिक है। तो ये समझना है कि आदर और सम्मान दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं,
पिता आ रहे नहीं, पिता एक ही है लेकिन हम पिताजी कह रहे हैं उनको। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तुलसी श्रेष्ठ कवि था नहीं बोल रहे, थे बोल रहे आदर देने के लिए। आप क्या चाहते हैं, तो आप बोल रहे हैं आपसे क्या होगा कि 1 से अधिक व्यक्ति लगेंगे, लेकिन आप जो है केवल एक ही व्यक्ति के लिए यहाँ पे किया गया है। तो हमने क्या किया कि सम्मान और आदर व्यक्तियों को दिखाने के लिए बहुवचन का इस्तेमाल कर दिया है। माता जी दिल्ली जा रही हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो ये सभी हमारे क्या था, बहुवचन के उदाहरण थे कि एक से अधिक तो हमारा बहुवचन कहलाता है, लेकिन यहाँ पे सम्मान और आदर दिखाने के लिए हम एक वचन को भी बहुवचन में बदल देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है। जैसे अनेक हम लोग प्रयोग करते हैं शब्द का, तो बहुत लोग सोचते हैं कि अनेक जो क्या है एक वचन है। अनेक क्या है, एक वचन है, बहुत लोग समझते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। अनेक एक वचन नहीं है, अनेक क्या है, बहुवचन है। अनेकों इसका जो बहुवचन नहीं होता है, तो वही यहाँ पे कहा है कि अनेकों प्रयोग शब्द का प्रयोग जो गलत है। अनेकों कभी बहुवचन नहीं होगा, अनेक ही क्या है, हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम 2 वाक्य लिखे हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध है। जैसे पहला वाला है हमारा कि वहां अनेकों लोग थे और वहां अनेक लोग थे, तो इन दोनों में शुद्ध क्या होगा, शुद्ध तो हमारा वहां अनेक लोग थे ये होगा, क्योंकि अनेक लोग से जो है सारे लोगों का पता चल रहा है, अनेकों लोग से तो नहीं पता चल रहा है। तो जो हम अनेकों शब्द का प्रयोग करते हैं ये क्या होता है, गलत होता है। वैसे ही कहा जा रहा है कि बाग में अनेकों वृक्ष थे, अब बाग में अनेक वृक्ष थे, तो अनेकों गलत होगा, अनेक वृक्ष थे सही होगा। तो अनेक मतलब समझना है कि हमारा अनेक बहुवचन होगा, इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना है, अनेक ही हमारा क्या होगा, बहुवचन होगा। आगे बढ़ेंगे और हम कुछ बातों को सीखेंगे जिसमें बताया गया है कि एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम इस प्रकार है, यानी कुछ और नियम है एक वचन और बहुवचन का, जिसमें कह रहा है पहला नंबर की आदरणीय या सम्मानित व्यक्तियों के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर देते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा, जिसमें केवल व्यक्ति या वस्तु इन सभी का बोध होगा। जैसे गांधी जी केवल एक व्यक्ति होंगे, शास्त्री जी एक व्यक्ति होंगे, गुरु जी, पापा जी, गांधी जी, श्री, तो ये सभी हमारा क्या है कि हम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, उनको हम आदर और सम्मान दिखाने के लिए एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग बहुवचन में प्रयोग कर दिया। अभी पहले भी बताएं कि आदर और सम्मान दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक वचन जो है उसको हम लोग बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं। जैसे गांधी, गांधी जी हमारे एक वचन थे, लेकिन हम लोग बोल दिए क्या गांधी जी चंपारण आए थे। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री थे, वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्री बहुत ही सरल स्वभाव का था, ये नहीं बोल रहे हम लोग। तो हम आदर और सम्मान दिखाने के लिए एक वचन को बहुवचन में बदल देते हैं। वैसे ही पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, अभी नहीं बोले कि पापा कल कलकत्ता जाएगा, ये तो हम बोलते नहीं, हम ये बोलते हैं कि पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे। तो यहाँ एक वचन व्यक्ति के लिए क्या किए हैं, बहुवचन में परिवर्तन करते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि सम्मान और आदर दिखाने के लिए हम एक वचन को बहुवचन में बदल देते हैं। उसी तरह दूसरा नियम कह रहा है कि एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। संबंध यानी जो हमारे रिलेटिव्स, यानी रिलेशन के लोग होगा, जैसे नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताऊ जी, ताई जी, ये सभी जो लोग हैं ये हमारे जो हमेशा जो है एक वचन या और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। जैसे किसी का एक मामा होंगे, किसी का 2 मामा हो सकते हैं, किसी का 4 मामा हो सकते हैं, तो हम मामे तो नहीं ना कहेंगे, हम मामा ही बोलते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो एक वचन में केवल प्रयोग होगा, और कुछ शब्द ऐसा होता है जो हमेशा बहुवचन प्रयोग होगा। तो ये दोनों मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब ये तीसरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप लोग कि हमेशा कुछ शब्द एक वचन भी होता है और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन भी होता है। जैसे नाना नानी हो गया, मामा मामी हो गया, ताऊ जी ताई जी, चाचा चाची हो गया, दादा दादी, तो ये सभी हमारे एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। और तीसरा नियम ये कह रहे हैं आगे कि द्रव्य की सूचना देने वाले द्रववाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। द्रववाचक संज्ञा यानी क्या कहलाता है हमारा, जो कि हम किसी भी वस्तु को मापते या तौलते हैं तो हमारा वो द्रववाचक संज्ञा होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मापने और तौलने वाली जितने भी वस्तु है वो हमारा क्या कहलाएगा, केवल एक वचन प्रयोग होगा। जैसे घी हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गया, ठीक, या पानी हो गया, तो ये सब हम माप और तौल सकते हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं हमारे द्रववाचक वाले
वो सब एक वचन कहलाते हैं। तो जैसे तेल हो गया, घी हो गया, दूध, दही, लस्सी, रायता, ये सब हमारे एक वचन कहलाएंगे, क्योंकि मापने और तोलने वाले वस्तु भी एक वचन होते हैं। तो ये नियम था वचन पहचानने का। मैंने जितने भी नियम थे आप सभी लोगों को बताया। आप सभी लोग अच्छे से इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा इसको चला करके, और आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, और आप सभी लोग और किन टॉपिक पे जो है वीडियो चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। साथ ही आप हमारा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।